क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर गणित का एग्जाम होने वाला 10 फरवरी को, तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं। तो इसमें जो आपका आदर्श प्रश्न पत्र है, इसमें आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे और साथ ही इनके सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर मैथ का एग्जाम होने वाला 10 फरवरी को, तो आपके लिए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर 75 मार्क्स का रहेगा और साथ ही इसमें टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं प्रश्न कौन से आपके रहने वाले हैं। तो आपका जो ये प्रश्न पत्र है वो आपका आदर्श प्रश्न पत्र है। इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो प्रश्न है सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना, आपके 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर पहला प्रश्न आपका रहेगा सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रहण होता है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है और साथ ही सॉल्यूशन आप अपनी कॉपी में नोट करते चले। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका वास्तविक हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न है बहुपद है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो उसका मान आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका -3 हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में। फिर आपका आता है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न समानांतर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद है पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आप देख लीजिए सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा माध्य। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका माध्य हो जाएगा, याद कर लीजिए, कॉपी में नोट भी करते चलें। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न है पूर्ण कोण का माप होता है। तो पूर्ण कोण का माप होता है यहाँ पर 360 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और साथ ही आपकी तैयारी के लिए हम आपको आदर्श प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं और साथ ही जो तैयारी है वो आप अपनी बेस्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को आदर्श प्रश्न पत्र पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान रहेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, एक डॉट डॉट संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवांछनीय तथा आवृत्ति होता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि क्या रहेगा। तो इसमें आपका जो पहला है, पहला खालिस्तान, इसका हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इसमें आप लिख लीजिए परिमेय संख्या। तो आपका पहले का जो सॉल्यूशन है वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आपको इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर -1 हो जाएगा। कॉपी में नोट करते चले और साथ ही यहाँ पर याद भी करते चले। इसके बाद तीसरा बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है। तो आपका जो तीसरा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -6। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -6। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है समीकरण x बराबर एक आलेख y अक्ष के डॉट डॉट एक साथ रेखा होता है। तो आपका जो यहाँ पर चौथा प्रश्न है इसका हो जाएगा यहाँ पर समानांतर, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए आप समानांतर। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा समानांतर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा देख लीजिए, आंकड़ों को आरोहित या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद डॉट डॉट कहलाता है। तो जो आपका पांचवा है इसमें आपका हो जाएगा माध्यक। तो आप यहाँ पर पांचवें माध्यक कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर छठवां, अर्धगोले का आयतन होता है। तो अर्धगोले का आयतन यहाँ पर जो छठवां है वो होता है आपका 2/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी इस आदर्श प्रश्न पत्र को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके सतसत। तो जो स्टूडेंट्स आपके सतसत रहेंगे वो 6 नंबर के रहेंगे और आपका जो पहला प्रश्न है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार s तो शांत होता है या अनवांछनीय आवृत्ति होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। पहले में आपका सत्य हो जाएगा, पहले में आप सत्य कर लीजिए। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा कथन एक बहुपद का शून्यक सदैव 0 होता है। तो आपका जो दूसरा है वो आपका असत्य हो जाएगा, दूसरे में आप असत्य कर लें।
इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्टूडेंट रहेगा आपका तीसरा, y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुजा हमेशा शून्य होती है। तो जो आपका तीसरा है, तीसरे में जो आपका यहाँ पर सत्य सत्य रहेगा, तो इसमें आपका यहाँ पर तीसरे में सत्य हो जाएगा, तीसरे में सत्य कर लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। तो जो आपका चौथा है, चौथे में आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, पांचवा ऋतु कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो जो आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो पांचवें में आप असत्य कर लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, छठवां रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो जो आपका यहाँ पर छठवां है, छठवें में आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो छठवें में आप असत्य कर लें, तो इस तरीके से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही अब आती है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की है, देख लीजिए यहाँ पर। और जो सही जोड़ी है वो आपकी पहली सही जोड़ी आयत 1 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो चतुर्भुज हो जाएगा। इसके बाद है आपकी दूसरी सही जोड़ी, y अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसका हो जाएगा आपका 0,3। और इसके बाद है तीसरा, अपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो जो तीसरा है, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ग। और इसके बाद है ठोस आकृति का उदाहरण, तो बेलन हो जाएगा। फिर पांचवा यहाँ पर लीजिए, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो पांचवा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। और जो आपका छठवां समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो इसका हो जाएगा 0,4। तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर सही जोड़ी को देख लीजिए। अब आते हैं आपकी एक शब्द एक वाक्य, तो इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर की रहेंगी। एक शब्द एक वाक्य, पहला रहेगा 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो जो आपका पहले का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, कॉपी में भी नोट कर लें। तो इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए अनवासनीय, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनवासनीय आवृत्ति, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। इसके बाद है आपका दूसरा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा जो दूसरे का करेक्ट आंसर, इसमें आपका लिख लीजिए एक पदीय, यहाँ पर लिख लीजिए एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्यक क्या होगा। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, यानी माध्यक 5 होगा तीसरे में। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो जो चौथा प्रश्न है, इसका हो जाएगा 180 डिग्री, ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है। तो जो आपका पांचवा है वो आपका हो जाए इसमें आंसर व्यास। तो इसमें आप व्यास लिख लीजिए पांचवें में। इसके बाद है आपका छठवां, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो क्या कहलाता है। तो आपका जो यहाँ पर छठवां है वो आपका हो जाएगा समानांतर, तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन। तो प्रश्न छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा और साथ ही इनकी सॉल्यूशन भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सरल कीजिए कोष्टक 3 + √3 2√2। तो इनको आपको सरल करना है। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, दो में से किसी एक का आप आंसर दे सकते हैं। 1/3√7 के हर का परिमीकरण कीजिए। इसके बाद सातवां है 5 + √7 और 3 + 2√2 को सरल कीजिए। इसके बाद आपका सातवें का जो अथवा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो इनके जो यहाँ पर आंसर रहेंगे, आंसर आपको बता दिए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर समझ लीजिए किस तरीके से आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाले वो किस तरीके से किस टाइप से आने वाले हैं। इसके बाद आठवां, आप जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x की घात 3 + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। इसके बाद इसका अथवा गुणनखंड कीजिए 12x² - 7x + 1। और इसके बाद नौवां देख लीजिए, नौवां आपका रहेगा बिंदु 2, 7 में भुज और कोटि के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको भुज और कोटि ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा बिंदु 9, 3 में भुज और कोटि के मान, तो इसमें भी आपको वही क्वेश्चन पूछा गया अथवा में। 10वां बिंदु 2 - 1
और -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसका अथवा बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, यह आपको बताना है। और 11वां प्रश्न है आपका यहाँ पर समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। इसके बाद इसका अथवा किसी संख्या का 3 गुना उसके 2 गुने से 5 अधिक की संख्या ज्ञात करो। 12 के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। और इसका जो अथवा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, समीकरण 3x + 5 = 7 को हल कीजिए। 13वां प्रश्न है रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। तो आपको परिभाषा भी यहाँ पर याद करना है। और इसके बाद वृत्त की जीवा और वृत्त के व्यास से क्या समझते हैं। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न है, दी गई आकृतियों में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है तो y अनुपात ए, z = 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको x का मान बताना है, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न है, RHS सर्वसम नियम को लिखिए। तो इसमें आपको सर्वांगसमता नियम लिखना है। इसका अथवा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए = 90 डिग्री है और ए बी = AC है, तो बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कोण बी और सी ज्ञात करना है। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वह आयत है। तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि बराबर होते हैं तो वह आयत होता है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। और इसके बाद इसमें भी आप अथवा भी इसका देख लीजिए, सिद्ध कीजिए। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। 17वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो आपका 18वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विबाहु वह एक समचतुर्भुज होता है। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है। और साथ ही इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 19वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसका जो अथवा वो भी आप यहाँ पर देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। 20वां प्रश्न है आपका, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 में से प्राप्तांक निम्न है। तो इसमें आपको माध्यक यहाँ पर देखिए, माध्यक और बहुलक आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और साथ ही सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, क्योंकि माध्यक माध्यिका बहुलक तो आने ही वाले हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो 21 मार्च सत्यापित कीजिए कि x की घात 3 + y की घात 3 = x + y इंटू x² - xy + y²। इसका अथवा देख लीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 49a² + 70ab + 25b²। इसके बाद आता है आपका 22वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। और इसका जो अथवा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 23वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं और इनके जो आंसर हैं वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।